हेलो फ्रेंड। जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं बहुत बारी हमारे मन में कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं कि इस बार अगर हमें रिलेशन बनाया है तो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि आपको ये पता चल जाता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। बहुत बार क्या होता है कि पीरियड्स के स्टार्टिंग सिम्टम्स जो होते हैं उसमें लोगों को काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं। ये लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। उस केस में वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ मेडिसिन खा लिया, या फिर अगर आपकी डेली एक्टिविटी का काम ऐसा है जैसे कि अगर डांसिंग का जॉब है आपका, या फिर नाइट शिफ्ट की जॉब है, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो उन सारी चीजों में क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी लिए प्लान कर रहे हैं तो आपकी इस प्रेगनेंसी कैरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नॉर्मली भी अगर हम घर में भी हैं, अगर कोई कैरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मान लीजिए हम घर में ही कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम है हमें नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, चीजें होती है ये आपको स्टार्टिंग से ही करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी का जब फर्स्ट मंथ लग गया, स्टार्ट हो गया, तब से आप ये सारी चीजें ध्यान रख रहे हैं। नहीं, अगर आप जब से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, आप रिलेशन बनाया है, आप रिलेशन चल रहा है, उस टाइम से ही आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो स्मूथली हो सके। प्रेगनेंसी में किस टाइप का आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में मिसकैरेज ना हो, और आपकी प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू चल सके। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में ऐसे कुछ स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, और हम ये सोच सोच के परेशान होते हैं कि हमारे अगर सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हम सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव। तो रीजन यही होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही कुछ चीजों पर ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो सिम्टम्स उनको आप पहचान ही नहीं रहे हैं, और अगर आप रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, रेगुलर डाइट रख रहे हैं अपनी, इसीलिए रीजन नहीं होता है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो काफी सारे होते हैं, बट आपको अगर कुछ ऐसे 3 सिम्टम्स बताऊंगी जिसमें कि आप डिफरेंस पता कर सकते हैं ये आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है या फिर आपके पीरियड्स आने वाला है। स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होते हैं यही होते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी का एकदम जो, जैसे ही आपने रिलेशन बनाया है, आपको ओव्यूलेशन, जैसे ही आपको ओव्यूलेशन चल रहा है, आपने रिलेशन बनाया है, जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है यूट्यूब में, उसके बाद ये 3 सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये आपकी पीरियड्स के सिम्टम्स है या फिर आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिम्टम्स होता है देखिए पेट में दर्द। तो पेट में दर्द आप पीरियड्स में भी होता है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो भी होता है। अब इसमें ही हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि ये प्रेगनेंसी का पेट दर्द है या फिर आपका पीरियड्स के पेट दर्द। देखिए डिफरेंस आपको ऐसे मालूम करना है कि जो आपके पीरियड्स के पेन होते हैं वो आपका जो पीरियड्स का डेट है उसके आसपास होता है। यानी कि अगर आपका 30 डेज का साइकिल है, अगर आपको पीरियड 30 को आते हैं, तो जो पीरियड का पेन होगा वो आपको 29 को होगा, या बहुत बार ऐसा होता है कि 20 करता है। बट अगर उसके बट उसके नियर बाई होता है, यानी कि एकदम उसके एक डेट के एक दिन पहले होता है। और जो आपका इम्प्लांटेशन पेन होता है वो आपको कब होता है, वो जैसे ही आपका बच्चे इम्प्लांट होता है, जैसे कि 14 डेज बाद आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में आपने रिलेशन बनाया है, और 4 डेज बाद आपके बच्चा इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तो यानी कि 6 डेज बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके पेट में हल्का हल्का पेन है। एक तो डेट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन पेन है वो आपको ओवुलेशन के बाद होता है, और जो आपको पीरियड का पेन होता है वो आपको पीरियड के पास होता है। नेक्स्ट चीज होती है कि जो इम्प्लांटेशन पेन होता है वो कभी भी आपको बहुत ज्यादा नहीं होता है, और जो पीरियड का पेन होता है वो आपको बहुत ज्यादा होता है। यानी कि पेन जो होता है वो आपके पेट में, पूरे पेट में होगा। पहली बात आपके कमर में पेन होता है, बहुत बार हमारे पैरों में भी दर्द होने लगता है, पीरियड्स जब आने वाले रहते हैं या पीरियड्स के फर्स्ट सेकंड पे। लेकिन जो इम्प्लांटेशन पेन होता है वो कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आपके कमर में भी दर्द हो रहा है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है। इम्प्लांटेशन पेन होता है बहुत हल्का होता है, तो वो होता है पेट के निचले हिस्से में होता है, यानी कि लोअर एंड। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि ये आपकी इम्प्लांटेशन पेन है या फिर आप पीरियड्स का पेन है। नेक्स्ट चीज होती है जो पीरियड्स का ब्लीडिंग होता है, वो आपको जब आता है तो वो उसका जो फ्लो होता है बहुत हैवी होता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड डेज में बहुत ही ज्यादा हैवी फ्लो होता है। उसका जो कलर होता है वो बढ़िया होता है, डार्क कलर होता है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको होती है वो ब्लीडिंग में आपको पहले होती है, जैसे जो पीरियड है आपका वो पीरियड से डेट में आता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपके पीरियड के 1 वीक पहले ही आ जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1 वीक पहले आपके पीरियड्स आए हैं, तो वो आपका पीरियड नहीं है, वो आपको इम्प्लांटेशन। क्योंकि आपको ओवुलेशन के 1 वीक बाद या 10 दिन बाद ही आपको अगर ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पीरियड्स नहीं है, वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इसलिए होती है कि जब स्पर्म जाके यूट्रस में चिपकता है, बच्चा जब इम्प्लांट होता है तो यूट्रस जाके पहले गड्ढा होता है,
जिसकी वजह से आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग देखने को मिलती है। अब ये जो स्पॉटिंग होती है बहुत ही हल्की होती है, बहुत ज्यादा उसका हैवी वो कभी नहीं होता है। उसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश होगा, यानी कि आपको ब्राउन शार्ट होगा, या फिर आपको उसका जो कलर होता है एकदम पिंकिश होता है। और पीरियड के जो शेडिंग होते हैं पहले वो डार्क कलर होता है, और उसका जो वो होता है बहुत ही हैवी होता है। तो इसमें भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग है। फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जिन्हें देखिए आप पता लगा सकते हैं कि ये आपके पीरियड्स है या फिर आपकी इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन में और पीरियड्स में डिफरेंस मालूम होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि पीरियड्स में जब उनको पेन होता है वो पेन किलर खा लेते हैं, या फिर अगर आप कुछ और एक्सवाइजेड को भी पेन है, यानी कि कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो फिर कुछ लोग मेडिसिन खा लेते हैं, कोई भी पेन किलर खा लेते हैं। तो जब आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, इम्प्लांटेशन पेन हो, तो इसमें आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में इस टाइप की मेडिसिन खा लेते हैं तो आपको मिसकैरेज का भी रिस्क बना रहता है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। प्रेगनेंसी के अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको ये चीजें जरूर ऑब्जर्व करना है, ताकि आप इस टाइप की कोई गलती ना करें, आपको बाद में कोई अफसोस ना हो। बहुत सारे कपल्स को बाद में अफसोस होता है कि जिनकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से कंसीव हो पाती है। इसीलिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग से ही अपनी केयरिंग अच्छे से करें। फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से लेना है, फिर डाइट को चेंजेस कर लेनी चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कैफीन नहीं लेना है, अल्कोहल स्मोकिंग नहीं करनी है, जंक फूड प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है, घर का बना हुआ खाना खाएं, फ्रूट्स जितना हो सके उतना खाएं, वेजिटेबल्स अच्छे से खाएं, और अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से करें। फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।